हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। ये स्लीव्स डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो ये हमने स्लीव्स कट करके रखी है। इसकी लेंथ 5.5 इंच की है और आर्महोल 6.5 इंच का लिया है। स्लीव राउंड 11 इंच का है, तो उसका हाफ लिया है 5.5 और 2 इंच का मार्जिन रखा है। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्लीव्स कट कर लेना है। अब अस्तर और मैन फैब्रिक को पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे और स्लीव राउंड पे स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच के गैप पर। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब अस्तर को ओपन करके अस्तर और मैन फैब्रिक के सेंटर पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से सेंटर पे धार स्टिच लगाने से अस्तर इजीली पीछे पलट जाता है फिनिशिंग के साथ। तो स्टिच लगा लिए। अब अस्तर को पीछे पलट के अच्छे से सेट कर लेंगे प्रेस से। तो अस्तर को प्रेस से सेट कर लिया है। अब अस्तर के चारों साइड में स्टिच लगा के मैन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। तो चारों साइड में स्टिच लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब स्लीव्स को डबल फोल्ड करके स्लीव्स का सेंटर मार्क लगाएंगे। सेंटर मार्क लगाने के बाद स्लीव्स को ओपन कर लेना है और अब सेंटर से डिजाइन की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स के ऊपर से 1/2 इंच का गैप छोड़ देंगे स्लीव ज्वाइनिंग के लिए और 1/2 इंच का डिजाइन के लिए गैप रखेंगे। तो टोटल हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे स्लीव्स के ऊपर से। इसी तरह से स्लीव्स के नीचे साइड से भी 1/2 इंच का गैप रखेंगे डिजाइन के लिए। अब ये दोनों मार्किंग का गैप चेक करेंगे। तो ये दोनों मार्किंग का गैप 3.5 इंच का आ रहा है। तो अब हम जो डिजाइन बनाएंगे उसकी लेंथ 3.5 इंच की रखेंगे। तो सबसे पहले डिजाइन बनाने के लिए हम डबल फोल्ड में कैनवास पेपर लेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी इस स्ट्रेट लाइन से डिजाइन की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमें 3.5 इंच की रखनी है। इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी 3.5 इंच वाली मार्किंग का हमें सेंटर लेना है। इस तरह से सेंटर लेके यहाँ पे मार्क कर लेंगे और सेंटर की मार्किंग पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये सेंटर मार्किंग से हमें 1.25 का गैप रखना है। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी डिज़ाइन बनानी है तो आप 2 इंच या 1.5 इंच का भी गैप रख सकते हो। तो यहाँ हमने 1.25 इंच की मार्किंग कर ली है। अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा। अब ये बॉक्स के अंदर हम डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। इस तरह से कॉर्नर से डिज़ाइन बनाएंगे और लीफ शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये शेप ड्रॉ हो गया है। अब ये मार्किंग के नीचे से हमें 1/2 इंच का गैप लेते हुए कट करना है। इस तरह से कट करने के बाद कैनवास पेपर को सेंटर से एक बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने डिजाइन की मार्किंग की है वो डिजाइन पे हमें एज इट इज कट नहीं करना है, मार्किंग के आगे से थोड़ा सा गैप लेते हुए कट करेंगे। तो इस तरह से कैनवास पेपर पे डिजाइन कट हो गई है। तो अब अस्तर लेंगे और कैनवास पेपर को अस्तर के ऊपर अटैच कर लेंगे प्रेस से। तो कैनवास पेपर अटैच हो गया है अस्तर पे। अब जो हमने मार्किंग की थी उसे अच्छे से डार्क कर लेंगे। अब अस्तर को सेंटर से फोल्ड करके हमें 1/2 इंच के गैप पर पूरा अस्तर को कट कर लेना है। इस तरह से कैनवास पेपर के आगे से 1/2 इंच का गैप रखेंगे अस्तर में। इस तरह से कट करने के बाद अस्तर को हमें कैनवास के ऊपर फोल्ड करते हुए स्टिच लगाना है। चारों साइड से अस्तर को कैनवास के ऊपर फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो चारों साइड से हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। अब अस्तर को हम स्लीव्स के ऊपर रखेंगे। तो पहले ये डिजाइन को फोल्ड करके हम इसका सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब ये डिजाइन के सेंटर को स्लीव्स के सेंटर से मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे और जो हमने पेन से डिजाइन बनाई है उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। इस तरह से पूरी मार्किंग पर स्टिच लगा लेंगे। तो पूरी मार्किंग पर स्टिच लगा ली है। अब जो सेंटर का अस्तर है उसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से हमें सेंटर से पूरे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब डिजाइन पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे अस्तर पीछे पलट जाए। इस तरह से कट्स लगाने के बाद अस्तर को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने से अस्तर इजीली पीछे पलट जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो पूरी डिजाइन में हमने स्टिच लगा ली है। अब अस्तर को पीछे साइड में पलट देंगे। अस्तर को पीछे पलट कर प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे पूरे डिजाइन को। तो डिजाइन को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ प्रेस से सेट कर लिया है। तो अब ये पूरी डिजाइन पे 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे ऊपर से। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पूरी डिजाइन में स्टिच लगा ली है फिनिशिंग के साथ। तो अब स्लीव्स के नीचे की डिजाइन रेडी करेंगे। उसके लिए हमने ये डबल फोल्ड में पट्टी कट की है। तो ये पट्टी की विड्थ हमने 1 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा ली है क्योंकि हमें ये 1 इंच की रेडी करनी है।
तो इस तरह से पूरी पट्टी पे हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है और ये सारी मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके इस पे स्टिच लगाएंगे। अब ये मार्किंग पर एज इट इज स्टिच लगा लेंगे पूरी पट्टी में। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद पिन की हेल्प से पूरी पट्टी को पीछे पलट लेंगे। इस तरह से हमें पूरे फैब्रिक को खींच लेना है। तो इसे हमने प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है। अभी पूरी पट्टी को हम कट कर लेंगे 2.5 इंच के गैप पर। इस तरह से हमें पूरे में 2.5 इंच के गैप पर मार्क करते जाना है और इसे कट कर लेंगे। अब तो 2.5 इंच की पूरी स्ट्रिप कट हो गई है और मैंने एक्स्ट्रा भी रख लिए है। तो हमने ये पेपर कट किया है, जितनी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई है उतना ही हमें पेपर कट कर लेना है। अब ये पेपर पे हमें सारे स्ट्रिप्स को सेट करते हुए स्टिच करते जाना है। इस तरह से स्ट्रिप्स को पेपर के ऊपर रखेंगे और एक साइड से स्टिच लगाते जाएंगे और बाकी सारे स्ट्रिप्स को भी बिल्कुल पास में रखते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो सारे स्ट्रिप्स में हमने एक साइड में स्टिच लगा ली है। अब इसी तरह से इसके दूसरे साइड में स्टिच लगा लेंगे। तो ये स्ट्रिप्स हमें 1.5 इंच की रेडी चाहिए, तो यहाँ स्टिचिंग के नीचे से 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे पूरे में। अब ये सारी मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये मार्किंग पर हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें सारे स्ट्रिप्स को सेट करते हुए स्टिच लगा लेना है। स्टिच लगाने के बाद नीचे साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो अब सेम इसी की लेंथ में हमें एक फैब्रिक कट कर लेना है। तो मैंने ये फैब्रिक कट किया है और सेंटर से जॉइंट लगाया है फैब्रिक का, क्योंकि फैब्रिक कम बचा था और ये फैब्रिक की विड्थ हमें 2 इंच की रखनी है। तो अब स्ट्रिप्स को फैब्रिक के ऊपर रख के 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद फैब्रिक को ऊपर साइड में डबल फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। पूरे फैब्रिक को ऊपर साइड में डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल कॉर्नर से स्टिच लगाते जाएंगे। तो पूरे में हमने स्टिच लगा ली है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो अभी इस स्ट्रिप्स को हम स्लीव्स के नीचे अटैच करेंगे। इस तरह से हमें स्ट्रिप्स को स्लीव्स के ऊपर साइड में रखना है और पूरे स्लीव्स में 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे स्ट्रिप्स को। तो स्टिच लगा के हमने स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है। अब स्ट्रिप्स को नीचे साइड में करके सेंटर से स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से स्टिच लगाने से पूरी स्ट्रिप्स नीचे साइड में सेट हो गई हैं। अब ये सारे स्ट्रिप्स के हमें सुई धागे से बो रेडी करने हैं। तो बो बनाने के लिए हमें स्ट्रिप्स के बिल्कुल सेंटर से सुई धागे को निकालना है। इस तरह से सुई को निकाल के 2-3 बार राउंड में लेते हुए पक्का कर लेंगे और जब इस तरह से बो रेडी हो जाए तो ऊपर साइड में मोती अटैच करेंगे। मोती को अच्छे से अटैच करके इसे भी पक्का कर लेंगे और धागे को कट कर लेना है। तो सेम इसी तरह से हमें बाकी स्ट्रिप्स के भी बो बना के रेडी कर लेना है। इस तरह से हम सारे बो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे बो रेडी कर लिए हैं और साइड के बो मैंने निकाल दिए हैं। ये हमने मैन फिटिंग लगाने के लिए दोनों साइड में 2-2 स्ट्रिप छोड़ी हैं। तो इस तरह से पूरी डिजाइन कंप्लीट होने के बाद हम ये पूरा पेपर निकाल लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये डिजाइन बनने के बाद कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो अब हम एक बो रेडी करेंगे ऊपर डिजाइन में अटैच करने के लिए। बो बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक कट किया है। इसकी लेंथ मैंने 7 इंच की रखी है और विड्थ 4.5 इंच की। अब फैब्रिक को डबल फोल्ड करके हमें स्टिच लगा लेना है। इस तरह से फोल्ड करके हम 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और एक साइड ओपन रहने देंगे और पूरी साइड में स्टिच लगा लेंगे। तो एक साइड में हमने फैब्रिक को ओपन रखा है तो उस साइड से फैब्रिक को पीछे साइड में पलट लेंगे। इस तरह से पलट के हमें फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है प्रेस से। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने सेट कर लिया है फैब्रिक को। अब ये फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब ये मार्किंग से हमें सुई धागे को लेते हुए बो रेडी करेंगे। इस तरह से धागे को 2-3 बार राउंड में लेते हुए पक्का कर लेंगे और अब बो के सेंटर से सुई को निकाल के इसमें मोती अटैच कर लेंगे। तो यहाँ बो बन के रेडी हो गया है। अब इसे स्लीव्स में अटैच कर लेंगे। बो को स्लीव डिजाइन के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे चारों साइड में। इस तरह से पूरे डिजाइन में स्टिच लगा के बो को अटैच कर लेना है और यहाँ हमने ऊपर साइड में भी एक बार स्टिच लगा ली है। स्टिच लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो स्लीव्स बन के रेडी हो गई हैं। तो गाइज आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब इस स्लीव्स को हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के ऊपर रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम इसी तरह से इसके दूसरे साइड भी स्टिच लगा के अटैच कर लिया है हमने स्लीव्स को। तो अब ब्लाउज में मेन फिटिंग लगा लेंगे।
तो ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। तो गाइज आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।